हेलो दोस्तों, एवरीथिंग अराउंड अस इज एनर्जी। हमारे चारों तरफ यूनिवर्स में जितनी भी चीज़ें हैं, अगर एक सर्टेन एटॉमिक लेवल पर हम उन्हें देखें तो सब कुछ एनर्जी है और हर किसी का एक पर्टिकुलर वाइब्रेशन है। हर चीज़ अपने सर्टेन वाइब्रेशन पर, सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करती रहती है। अब हमारा भी डिफरेंट स्टेट्स में डिफरेंट वाइब्रेशंस होते हैं। जैसे कि अगर हम किसी के लिए बहुत ज़्यादा हेट फील करते हैं, गुस्सा फील करते हैं, तो हमारा वाइब्रेशन अलग रहता है, लो वाइब्रेशन रहता है। हम बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं, हमारी एनर्जी हाई है, हम अच्छे विचार रखते हैं, दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं, तो हम एक हाई फ्रीक्वेंसी वाले पर्सन बन जाते हैं। हाई वाइब्रेशन पर हम वाइब्रेट करते हैं। तो होता ऐसा है कि जिस चीज़ की भी फ्रीक्वेंसी पर हम वाइब्रेट करते हैं, हम उन्हीं चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। अब ये होता कैसे है? एक्चुअली हमारे जो थॉट्स होते हैं, जो हम सोचते हैं, जब भी हम कुछ सोचते हैं, कोई इंटेंस फीलिंग हमारे ब्रेन में आती है, जैसे कि लव, एंगर, सैडनेस, वो एक इलेक्ट्रिकल सिग्नल हमारी बॉडी में ट्रांसफ़र करती है। वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल के साथ अगर हम किसी थॉट्स को बहुत ही डीपली इमोशन के साथ कनेक्ट कर दें, तो इमोशन एक मैग्नेटिक सिग्नल भेजता है और थॉट्स और इमोशंस मिलकर हमारी रियलिटी क्रिएट करते हैं। थॉट्स और इमोशंस मिलकर एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड हमारी बॉडी के अराउंड क्रिएट कर देते हैं, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर, जो कि वाइब्रेट करता है। अब हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, वही उसी पे डिपेंड करता है कि हम किन चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, कैसी हमारी रियलिटी होगी। तो बेसिकली हमारे थॉट्स और इमोशंस ही हैं जो हमारी रियलिटी को क्रिएट करते हैं। जो तुम हो, जो तुम सोचते हो, तुम वैसा ही बन जाते हो। इसीलिए वेदों और उपनिषद में भी हमें एक कोट देखने को मिलता है कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। यानी कि जैसी आपकी भावना होती है, जैसे आपके थॉट्स होते हैं, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी, यानी कि यूनिवर्स, गॉड, रियलिटी सब बिल्कुल वैसा ही बन जाता है। जिन चीज़ों को आप सोचते हो अपने गहरे इमोशंस के साथ कनेक्ट करके, वही चीज़ों को आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हो धीरे धीरे। हमारा जो ये ब्रेन है, ये एक ट्यूनर की तरह काम करता है। जैसे कि आपने रेडियो देखी होगी, उसमें ट्यूनर रहता है, उसे आप घुमाएंगे तो उसकी जो सुई है वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर जाएगी और डिफरेंट चैनल्स प्ले करेगी। ठीक वैसे ही हमारा ब्रेन जब हमारी बॉडी की फ्रिक्वेंसी को ट्यून कर देता है, तो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज पर हम डिफरेंट चीज़ों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान आपने देखा होगा, वो बिना वजह ही आपको पसंद नहीं आते, मतलब उनके अराउंड आपको बहुत ही नेगेटिव, बहुत ही डिप्रेस और बहुत ही डेंस फीलिंग आती है कि यहाँ से निकलो जितनी जल्दी हो सके। उनकी बातों का जवाब भी लोग देना सही से पसंद नहीं करते, क्योंकि वो एक लो वाइब्रेशन वाले पर्सन होते हैं। उनकी जो वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी होती है वो बहुत कम होती है। वो नेगेटिव एक्सपीरियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते रहते हैं। दूसरों की मोटिवेशन को ड्रेन करना, उन्हें डिमोटिवेट करना, ये एक पार्ट होता है उनकी पर्सनैलिटी का। वहीं अगर हम दूसरी साइड देखें तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके चारों तरफ सबको बड़ा अच्छा फील होता है, जबकि उन्होंने कुछ अच्छा किया भी नहीं है हमारे लिए, बस हमें उनके साथ अच्छा फील होता है। हम चाहते हैं कि हम उनसे बात करें, वो हमारी बातों को सुने, या फिर जानवर और बच्चे भी उनके अराउंड सेफ फील करते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका जो वाइब्रेशन होता है बॉडी का, उनका जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है। वो एक हाई फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट कर रहे होते हैं। तो इसका निष्कर्ष ये निकलता है, इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अगर हमें किसी चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर वाइब्रेट करना है, तो हमें डीपली उसके बारे में इमोशन से कनेक्ट होकर सोचना होगा और हम उसी चीज़ को अपनी लाइफ में अटैक करने लग जाएंगे। दिन में 5 से 10 मिनट ऐसे निकालो जिसमें जो आपका गोल है, जो आपकी मंजिल है, जो इंसान आप बनना चाहते हो, उन्हें बैठ के इमेजिन करो। वो चीज़ मेरे पास ऑलरेडी है और मुझे उस टाइम पे फील क्या हो रहा है, मैं क्या फील कर रहा हूँ, कैसे मेरे इमोशंस हैं। तो जब आप डीपली उस चीज़ को सोचते हो इमोशंस के साथ कनेक्ट करके, अगेन आई एम रिपीटिंग, इमोशंस को फील करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप डीपली इमोशंस को कनेक्ट करके फील करते हो, तो वही धीरे धीरे आपकी रियलिटी क्रिएट होने लगती है। आपका ब्रेन आपको फोर्स करता है ऐसे डिसीजंस लेने में जो इवेंचुअली आपको उस तक पहुंचा देते हैं। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। जैसी दृष्टि रखोगे वैसी ही ये सृष्टि आपके लिए बन जाएगी। ये चीज़ें बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हैं, इन पर हम ध्यान नहीं देते हैं अक्सर। इसीलिए कहा जाता है कि कोई भी नेगेटिव इमोशन आपके दिमाग में ना आने पाए, क्योंकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, माइंड के बेसिकली 2 हिस्से होते हैं, एक कॉन्शियस माइंड और एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो होता है वो हमारा लॉजिकल थिंकिंग में, रीजनिंग में काम आता है, जो हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं। उसे एक्टिवेट करने की कोई ज़रूरत नहीं रहती है, वो हमेशा एक्टिवेट ही रहता है। जबकि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है, उसके एक्टिवेट होने का एक सर्टेन टाइम होता है, जैसे कि सोने से पहले के आखिरी 5 मिनट, सोने के तुरंत उठने के बाद वाला टाइम। अब ये जो टाइम रहता है, इस टाइम हमारा सबकॉन्शियस सबसे ज़्यादा एक्टिव रहता है।
अगर उस टाइम पर आप कोई चीज़ इमेजिन करो डीपली इमोशंस के साथ कनेक्ट करके, तो वो सीधे सबकॉन्शियस माइंड में जाती है। अब मज़े की बात ये है कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड रहता है, उसे रियलिटी और इमेजिनेशन में फ़र्क नहीं पता होता। तो अगर कोई थॉट हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाए, तो वो बिना सोचे समझे ही ये सही है या गलत है, उसके अकॉर्डिंग आपकी बॉडी को ट्यून कर देता है एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी पर, और वो चीज़ें आपकी तरफ अट्रैक्ट होने लगती है। इसीलिए कहा जाता है कि बुरे लोगों की संगत से दूर रहें, जो आपकी मोटिवेशन को, आपकी एनर्जी को ड्रेन करते हो। हाई फ्रीक्वेंसी वाले लोगों के साथ रहें, खुद को भी एक हाई फ्रीक्वेंसी पर्सन बनाएं। अच्छा सोचिए, डीपली इमेजिन कीजिए चीज़ों को, ग्रेटिट्यूड लाइए अपने अंदर। जो चीज़ें आपके पास हैं, नेचर का, गॉड का, उसके लिए शुक्रिया अदा कीजिए, क्योंकि हमारे पास ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो उन लोगों के पास नहीं है। तो ये आपकी फ्रीक्वेंसी को एलिवेट करता है, और जिस चीज़ की फ्रीक्वेंसी पर आपकी बॉडी ट्यून होगी, वही चीज़ें आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करोगे।